हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी शाम का टाइम है। तो गाइस आज मैं बात करने वाली हूँ, आज नया वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना। ठीक है जी। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस आज मैं बात कर रही हूँ कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं नीतू और लखन के ऊपर। ठीक है जी, नीतू और लखन के ऊपर, जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं। और बुलंदशहर की मैं भी हूँ, वो भी बुलंदशहर के हैं। ठीक है। तो गाइस, तो जी कुछ लोग कमेंट करके नीतू को इतना परेशान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं नीतू ने गालियाँ दी हैं, गालियाँ दी हैं नौकरों के लिए। ये बताइए, जो अपने घर में नौकर रखता है वो भाई अपने मेंबर के हिसाब, अपने जैसे अपने मेंबर होते हैं ना, अपने मेंबर ही मानता है नौकरों को। नौकरों को नौकर नहीं मानता है, वो सिर्फ अपने मेंबर मानता है। ठीक है। और अपने मेंबर जैसा ही बर्ताव करता है वो घर में, जैसा खुद खाते हैं ऐसे ही उनको खिलाते हैं। भाई जो काम वाले होते हैं, मैं नौकर नहीं कहूँगी, काम वाले। ठीक है, काम वाले होते हैं, उनको भी जैसे खुद खाते हैं ऐसे उनको खिलाते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ नीतू लखन जो भी खाते हैं ना, हर छोटी छोटी चीज़ वो उनको अपने काम वालों को ज़रूर खिलाते हैं। अगर खुद भी कुछ ले रहे होंगे मार्केट से तो उनके लिए भी ज़रूर लेते हैं, क्योंकि वो लेते हैं, दिखाते हैं। और कुछ लोग नीतू के लिए इतनी गालियाँ दे रही हैं, इतनी गालियाँ दे रहे हैं कमेंट में कि नीतू ऐसी है और नौकरों को गाली देती है। मुझे ये बताओ कि भाई कौन ऐसा इंसान है जिसके घर में काम वाले हैं, जो काम कर रहे हैं बेचारे, जो उनको खाना बना के खिला रहे हैं, जो साफ सफाई रख रहे हैं, जो उनकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, उनको गाली कौन देगा? आप लोग बताइए, उनको कोई गाली देगा? और नीतू भाई ऐसी नहीं है कि जो गाली देगी उनको, या गाली दे दे के। और वो, और एक बात बताओ मुझे, जब वो एक इंसान अगर गाली दे रहा है रोज और फिर भी वो नौकर उसी घर में काम कर रहा है, ऐसे कोई काम करेगा? बताओ आप लोग। भाई कोई एक इंसान गाली दे जा रहा है हमें, और हम किसी के घर में काम कर रहे हैं, तो हम काम छोड़ के चले जाएंगे? हमें गाली नहीं सुननी है? तो भाई ऐसा ही उनका हिसाब है। जो काम करते हैं वो भी इंसान है, चाहे भले ही वो छोटी जात के हो या बड़ी जात के हो। ठीक है, वो भी इंसान है। पर गाली कोई नहीं सुनना चाहा, कोई नहीं सुनता गाली, किसी की भी गाली नहीं सुनता। कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी कोई कुछ भी कैसा भी हो, ठीक है, गाली नहीं सुनता कोई भी। पर नीतू ऐसी है नहीं। और नीतू, और हर समय उनका कैमरा चलता है, हर समय उनकी वीडियो चलती है, हर समय सारी चीज़ें चलती हैं। तो कभी तो दिखता नीतू गाली दे रही है कि नीतू ऐसे गलत बोल रही है उनको। भाई नीतू की तो आदत ही नहीं है गलत बोलने की है। जो इंसान अपने घर में जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते डॉग, उनको पाल रही है, उनको इतना प्यार दे रही है, वो अपना बच्चा मानती है हर चीज़ से। बताओ कुत्तों को, ये बताओ कि कौन कुत्तों को प्यार, मतलब वैसे तो प्यार चलो करते हैं, कौन पुचकारता है कुत्तों को? कुछ लोग बताना कुछ बताना मुझे कमेंट में, कुछ क्या सारे लोग बताना कि कुत्तों को कौन पुचकारता है। भाई वो नीतू इतना प्यार करती है कुत्तों से, तो वो इंसानों से प्यार नहीं करेगी? ये बताओ। जबकि कुत्ते तो उनके घर में कुछ काम नहीं कर रहे, डोलते रहते हैं, काम बढ़ाते हैं। और इंसान तो काम भी कर रहा है, क्योंकि उनको खाना भी बना के दे रहा है, उनकी सफाई भी करता है, उनके सारे काम करता है। तो उनको गाली क्यों देगी नीतू? आप लोग बताइए। तो इतनी बुरी नीतू नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। गालियाँ दे रहे हो, गालियाँ देना बंद करो। और कह रहे हो कि छोटी जातों को ये काम पे रखती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि छोटी जातों को काम पे रखा जा रहा है। जब काम बंदा ढूंढने आता है और जब उसका मतलब पूछा जाता है सब कुछ कि भाई क्या जात है, कहाँ से हो, कैसे हो, सब कुछ पूछ पाछ के इंसान रखता है। इतना इंसान पागल नहीं है कि मतलब कोई भी अगर वैसी जात होगी तो रख लेगा और वही वो कर लेगा। ठीक है। और पहली बार तो सबसे वो वाली जात जो होती है, नीची जात जो होती है, या कैसी भी जात मान लो, ये जात पात का भेद आप लोग मत करो। क्योंकि इंसान काम करता है, अपने पेट के लिए करता है, रोटी खाता है अपने पेट के लिए करता है, तो भाई वो उसको कहीं ना कहीं तो वो इंसान काम करेगा ही, है ना। चाहे छोटी जात हो या बड़ी जात हो, काम तो सबको करना होता है। ऐसी बात नहीं है काम नहीं करना होता। कोई थोड़े ऊंचे ओहदे पे बैठ के काम कर रहा है, कोई थोड़े नीचे बैठ के काम कर रहा है, काम तो काम ही है। ठीक है जी। पैसा बड़ा आदमी भी कमा रहा है काम करके, पैसा छोटा आदमी भी कमा रहा है। छोटा आदमी इतना है कि मेहनत कर रहा है, ठीक है। जब पैसा कमा रहा, बड़ा आदमी मेहनत कम करता है।
तो ये फ़र्क है थोड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है, यह आपकी गलतफहमी है। और लखन भैया को इतना गाली दे रहे हो आप लोग कि ऐसा है फलाना है ढेका है ये है वो है। और जो हाँ, और जो उनके खाने में एक बंदे ने जो थूका था उनके उसमें मतलब सिंक में, वो भी भाई खाने में नहीं थूका, उन्होंने सिंक में थूका था। पर उसकी ये गलती है कि सिंक में क्यों थूका उसने, ये बताइए। जब तू इन्होंने घर का मेम्बर मान रखा है, अपना परिवार में अपने बच्चे मान रखे हैं, और तू खाना बना रहा है, हर सुख दुख में वो तुम्हें देखते हैं, तो इन लोगों को नहीं कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई गंद सिंक में। अरे थूकने का सिंक तो अलग भी बना रखा उन्होंने, हाथ धोने का जिसमें लैट्रिन वगैरह के हाथ धोते हैं, वॉश बेसिन जो होता है वो अलग भी है, उसमें भी थूक सकता है भाई। तो क्या जो किचन के उसमें बर्तन धुलते हैं, उसमें कान्हा जी का भी भोग लगता है बर्तनों में, उसमें सब लोग खाना भी खाते हैं, उसी में तो थूक रहा है। और कैमरे में दिखाया उन्होंने, तो लखन भैया ने क्या गलती करी है, फिर बोला है कि उसका फेस नहीं दिखाया। अरे भाई वो अच्छे लोग हैं, उसने मना कर दिया था मेरा फेस मत दिखाओ भैया, गलती हो गई मेरे से। जब उसने माफ़ी मांग ली है, ठीक है, तो फिर क्या ही लोग पीछे पड़े, ये बताओ। पीछे पड़ना ठीक है, जब उसने माफ़ी मांग ली है तो पीछे तो नहीं पड़े वो फिर। और अगर उनको पुलिस कंप्लेंट भी करनी होती तो वो पुलिस कंप्लेंट भी कर देते, पर उन्होंने नहीं करा। उनकी अच्छाई देखो ना आप, लखन की नीतू की अच्छाई देखो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसे इन्हें काम से हटा दो, जाने दो, और कुछ मत करो, छोड़ो इसे, मत करो, छोड़ो इसकी, उसका सवाल है, चलो क्या ही इसको परेशानी होगी और ज़्यादा। गलती माफ़ी मांग रहा अपनी इसलिए, और नहीं तो भाई वो पुलिस में भी दे सकते थे, 2 डंडे भी लगवा सकते थे उस बंदे में, है ना भाई, कुछ भी करवा सकते थे। जब वो किचन में थूक रहा है मारा मार, खाना बना रहा है, वो खाने में भी थूकता होगा, उस बंदे को शर्म नहीं आई थूकने में, है? अरे छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कहाँ थूकना, कैसे थूकना। तो वही घर में खाना बना रहा, वही घर में तू खा रहा, वही घर में थूक रहा, वही घर में उनको गंदगी का खाना खिला रहा है तेरे को। और भगवान का भी खाना बन के भोग जाता है, भगवान का भी भोग लगाते हैं। उनके घर में तो ज़्यादातर नौकर भी भोग लगा देते हैं भगवान का, जब वो नीतू नहीं होती है तो भाई साफ़ सफाई से रहते हैं, तो वो कह देती है भाई सुबह नहा धो ले तो आप भोग लगा दो। भगवान का तो भोग कोई भी लगा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि घर वाले ही लगाएं, कोई भी लगा दो भाई भगवान का भोग। तो जिस टाइम को घर पे नहीं है, कोई रीजन है, तो नौकरों से भी भगवान का भोग लगवाती है वो तो वो अपना मानती नहीं तो तभी तो लगवाती है भगवान से भोग। अपना नहीं मानती तो भाई भगवान तक नौकरों को जाने नहीं देने देती कि भाई ये तो नौकर है, तो वो नौकर की तरह उन्होंने रखा ही नहीं कभी भी। तो आप लोग कैसे नौकरों कर वो कर रहे हो और नीतू को गलत ठहरा रहे हो। तो इस चीज़ में नीतू गलत नहीं है, बस सिर्फ कैमरा देखा है तो उसको यही बोला है कि भाई इतने बहुत गलत करा है, और जब कब से तू हमें ऐसा खाना खिला रहा है, इसी में हमारे बर्तन धुले रहते हैं, इसी में सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं, उसमें तू थूकता रहता है और गुटखा खाता है, थूकता रहता है। तो उसने गलती माफ़ी मांग ली है। अब ये बताओ क्या ही उस बंदे की जान ले क्या लखन, उसकी जान ले क्या? उसको बोला सुनाया, बस इतना। उनकी मम्मी ने भी सुनाया लखन की ने। अब पुलिस कंप्लेंट नहीं करी, बोले छोड़ो इसका क्या पुलिस कंप्लेंट करा, छोड़ दो कोई बात नहीं इसको, भैया तू अपना सामान बांध चला गया। तो वो बंदा चला गया था, और जो अच्छे लोग थे उन्होंने ही बताया था, और कुछ कैमरा खोल के देखा नीतू को। नीतू ने अपना जब जाके पता चला, कुछ जो लोग रह रहे हैं काम कर रहे हैं उन्होंने ही बताया कि दीदी ऐसे ऐसे कि थूकता है इसमें सिंक में। भाई जो अच्छे लोग हैं जिनको नहीं अच्छा लगता उन्होंने बताया ना कि थूकता है इसमें। देखो एक दूसरे की पोल खोलता है ना इंसान, जिसको अच्छा लगता है वो तो कहता नहीं है, जिसको अच्छा नहीं लगता वो कहेगा ही कहेगा ना, जिसको गंदगी पसंद नहीं है ऐसी भाई। तो ऐसा नहीं है कि लखन भैया खराब हैं, लखन भैया ऐसे हैं। उसका फेस नहीं दिखाया, जब उस बंदे ने मना कर दी मेरा फेस मत दिखाओ, उसने रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा करी भैया मेरे फेस मत दिखाओ, तो उन्होंने नहीं दिखाया फेस, ठीक है। तो ये अब आप लोग ये समझो कि वो कितने अच्छे लोग हैं, नीतू लखन कितने अच्छे लोग हैं। वो हर इंसान की इज्जत करते हैं, छोटे बड़े की सबकी इज्जत करते हैं। वो अपने घर में तो करते हैं, वो बाहर भी करते हैं इज्जत, ठीक है। अब आप उन पर इतनी उंगलियां उठा रहे हो, इतनी उंगलियां क्यों उठा रहे हो? कि लखन ऐसा है, कि लखन ऐसे करे, कि लखन ऐसे करे, लखन ऐसे करे, कि उसने इतना बढ़ावा दे रखा है, कि फलाना कर रखा है, कि नीतू को चांद पे चढ़ा रखा है। भाई उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी आपको नहीं पता कितनी मेहनत करती है, कितने वीडियो बनाती है, हर चीज़ में पति का साथ देती है। तो पति साथ नहीं देगा क्या? तो भाई पति भी साथ देगा, पति का भी फर्ज है साथ देने का।
और वो नीतू को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लखन ऐसी बात नहीं, प्यार नहीं करता, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और नीतू भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है लखन से। तो भाई आप बीच में क्यों आ रहे हो, बीच में आप क्यों रोड़ा बन रहे हो, ये बताइए। उन दोनों के बीच में क्यों लड़ाई कराना चाहते हो, है? अच्छी तो बात है, अगर प्यार करता है वो अपनी बीवी से, हर संग अपनी बीवी के साथ रहता है। मैं तो कहूँ भगवान सारी उम्र वो अपनी पत्नी के साथ रहे, पति के साथ रहे। होता है ना, बगैर पति के पत्नी का भी कुछ नहीं है, और पति के लिए पत्नी का भी कुछ नहीं है। तो दोनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग अलग कराने पर तुले हुए, तो अलग कैसे हो जाएंगे? वो आपके कहने से हो जाएंगे अलग, है? एक बार बताओ, बीच में जो लड़ाई कराता है ना, वही दूर भागता है। और पति और पत्नी फिर भी एक हो जाएंगे। उन दोनों में लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, फिर भी एक हो जाएंगे। पर तीसरा जो आएगा ना, नमक डालेगा उसमें, आकर मिर्ची झोंकेगा, तो वो उसी का जो नमक मिर्ची डाल के और उसी के थपाड़े लग के उसको दूर कर देते हैं वो पति पत्नी। ठीक है, तो ऐसा है, किसी के बीच में ना बोलो, किसी के बीच में बिल्कुल मत बोलो भाई। जो लड़ाई हो रही है तो कोई बात। तो गाइस, मेरा तो यही है कहना है कि पति पत्नी के बीच में ना बोलो आप लोग। और उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है नीतू की और लखन की, बहुत बढ़िया। और नीतू बहुत इज्जत करती है लखन की, ठीक है। और वो अपनी सभी की इज्जत करती है परिवार में, और बाहर वालों से भी बहुत अच्छे से बोलती है, उनकी भी बहुत इज्जत करती है, ठीक है जी। तो आप ना ऐसा बोलो, ना ऐसे कमेंट करो। नीतू ने कभी किसी को गाली नहीं दी, अपने परिवार की तरह रखा है। जो भी नौकर रहते हैं अपने परिवार की तरह रहते हैं उसके घर में। वो इतना विश्वास करती है, वो ये समझ लो कि अपने गले की ज्वेलरी होती है ना, ज्वेलरी सोने की ज्वेलरी भी नौकरों के हाथ में देती है वो। आ रही समझ? नहीं आ रही? कौन देगा सोने की ज्वेलरी नौकरों के हाथ में? कोई दे देगा? आप लोग दे दोगे किसी के हाथ में? नहीं दोगे ना। वो नौकरों के हाथ में देती है कि लो भैया रख दो, लो भैया ये रख दो, लो भैया ये रख दो। विश्वास है तभी तो देती है वो भाई, उन पे विश्वास है। और वो विश्वास लायक है जो लड़के काम कर रहे हैं उनके घर में, बहुत अच्छे हैं लड़के वो बेचारे, विश्वास लायक। कोई ऐसा बंदा निकल आता है जो हरकत कर जाता है। नहीं, सारे बंदे एक से खराब नहीं होते हैं, सब खराब नहीं होते, बहुत कम लोग, एक आध लोग खराब निकल आता है। तो उसको कोई बात नहीं, उसको हटा दो। उसके पीछे क्या पड़ना, क्या गालियाँ देनी उसको, क्या उसको पुलिस कंप्लेंट नहीं करी, इसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा। अरे भाई क्यों तुम भड़काए डोल रहे हो? वो भी काम करता है बेचारा, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कहीं काम भी नहीं मिलेगा जब पुलिस में पड़ा रहेगा। तो ऐसा ना सोचो आप लोग भी, और ऐसे नीतू को गालियाँ मत दो। बस मेरा तो यही कहना है, नीतू लखन बहुत अच्छी है, उनकी जोड़ी बहुत बढ़िया है। भगवान उनकी जोड़ी को नज़र ना लगे बिल्कुल भी, ठीक है जी। और जितने भी लोग हैं बहुत अच्छा बताते हैं, उनके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो बहुत अच्छे लगते हैं उनके ब्लॉग। मैं कभी कभी देखती हूँ, लखन और नीतू के बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे ब्लॉग। कोई भी उनके ब्लॉग में कोई भी गंद नहीं होता, कोई भी गालियाँ ना होती, कोई भी कुछ भी नहीं होता। रियल ब्लॉग होते हैं, घर के ब्लॉग होते हैं, हंसी मजाक वाले ब्लॉग होते हैं, जो दूसरा इंसान अगर बोर हो रहा होगा ना तो वो भी खुश हो जाएगा, वहाँ का भी दिमाग ठीक हो जाएगा। तो गाइस, मेरी बातें आपको कैसी लगी? लखन बहुत अच्छे हैं, नीतू बहुत अच्छी है, उनके लिए गालियाँ ना दिए जाए। गालियाँ दोगे तो गालियाँ का नतीजा आपको पता है, फिर आप गाली देते रहोगे, उसका नतीजा भी फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये भी ध्यान रख लेना। और लखन ने बोल भी दिया है कि अब अगर कोई गाली सुनाएगा नीतू को तो फिर मैं छोड़ूंगा भी नहीं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर आप छुपट डोलो इधर उधर, फिर आप वो करते डोलो। तो उससे अच्छा अपनी जुबान पहले ही बंद कर लो, गालियाँ देने से पहले ही, ठीक है जी। किसी को गाली देनी ठीक नहीं रहती। चलो गाइस, मेरी बातें आपको अच्छी लगी लखन नीतू के ऊपर, तो फिर ब्लॉग कर रही हूँ यहीं पे एंड। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर जाना, लाइक जरूर करके जाना है। मेरी वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। जब भी आपको पता चलेगा कि मैं क्या ही बता रही हूँ आप लोगों के लिए, क्या नहीं बता रही हूँ, ठीक है जी। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।